हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यान श्रुति श्रीवास्तव। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। सो गाइस, आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि मैं मायके जा रही हूँ और शादी का ओकेज़न है, ये सब कुछ मैंने बताया था आपको। और लेकिन आज ये वाला जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके बैकग्राउंड से आपको पता चल जाएगा, देखिए कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ अब ससुराल में फिर से। क्यों हूँ, किस लिए हूँ, अगर आपने पूरा देखा होगा तो ही आप इस ब्लॉग को समझ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं समझ पाएंगे। इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं जा रही हूँ, घर से निकल रही हूँ और मेरी ट्रेन है। लेकिन आज ये वाला ब्लॉग फिर ससुराल से, ऐसा क्यों? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइस। मैं निकली घर से, मेरी ट्रेन थी। मेरी ट्रेन यहाँ से थोड़ी दूर पे एक स्टेशन है, वहाँ जाना था मुझे, और फिर मुझे वहाँ से ट्रेन मिलनी थी, अपनी सेकंड ट्रेन। बट ऐसा कुछ हुआ कि क्या ही बताऊँ। पता है, मेरे साथ ना ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, और सब कुछ मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ मेरे साथ ना, मेरे पतिदेव मुझे स्टेशन छोड़ने गए थे। ठीक है, वो तो मेरे साथ नहीं गए थे, मुझे स्टेशन छोड़ने गए थे। स्टेशन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेशन है गया, तो वहाँ से मेरी जो कानपुर वाली ट्रेन थी ना, वो मेरी गया से थी। मुझे यहाँ से रिजर्वेशन नहीं मिला था, इसलिए पतिदेव स्टेशन छोड़ के आ गए थे मुझे, तो वहाँ से मेरा रिजर्वेशन था। भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या ही बोलूँ। इतना मेरी जो बर्थ थी, मेरी जो कंफर्म सीट थी, वो एसी कोच में थी। जब शाम को मेरी ट्रेन आई, मैं यहाँ से गया जब गई थी ना, तो वहाँ मेरे रिलेटिव्स हैं, तो फिर वहाँ से उन्होंने मेरे को बैठाया था, क्योंकि पतिदेव तो यहाँ पे मेरे को भेज दिया था। एक अच्छी खासियत थी कि कोई मेरे साथ था मुझे बैठाने के लिए, तो मेरे पास लगेज था, एक ट्रॉली, एक बैग और मेरा बच्चा। मैंने सोचा था, मैंने बोला उनसे, जो मुझे साथ में छोड़ने गए थे, मैंने उनसे बोला कि मैं बच्चे को चढ़ाऊँगी, आप उसको चढ़ा देना। लेकिन भाई साहब, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगने लगी ना अब बता रही हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है। उस समय तो मैं ना वहाँ पर रो रही थी। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगने लगी, जब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगने लगी, तो आगे वो जनरल डिब्बा ये सब रहता है ना, तो मैंने जब उसकी हालत देखी, ना, तो मैंने कहा बाप रे, ये जनरल डिब्बे को क्या बना रखा है। कोई बात नहीं, वो जनरल था तो जनरल के तरीके बना रखा था। और जैसे ही स्लीपर आया, वो भी जनरल, जब एसी आना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एसी आया था पहले, फर्स्ट एसी वाला ना, शीशे से लोग झांक रहे थे अंदर से। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस समय, अभी हंसी आ रही, उस समय इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं मेरी बोगी में क्या हो रहा होगा। और जैसे ही भाई साहब मेरी बोगी आके लगी प्लेटफॉर्म पे, क्या ही कहना, मतलब 2 गेट होते हैं ना, एक उधर से एक इधर से, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 80 से, जो 2 गेट होते हैं। पहले तो हम लोग 1 वाले पे खड़े रहे, काफ़ी देर खड़े रहे हम लोग। कोई निकलने नहीं, चढ़ने नहीं दे रहा, सब ने उतर रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे थे। उसके बाद सब लोग चिल्ला रहे हो, चढ़ने दो भाई, चढ़ने दो, चलो टाइम हो गया। मैंने कहा 1 मिनट हो गया है, ट्रेन रुकी कितने, चले चलिए उस वाले से चढ़ते हैं। दूसरे वाले पे चढ़े, दूसरे वाले पे तो पैर भी नहीं रख पाए। दूसरे वाले पे पुलिस वाला आया, पुलिस वाले से मैंने बोला
कि वो मेरी ट्रेन है, मेरी बर्थ है, तो उसने मेरे को बोला कि मैडम आप अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए। 8-10 आदमी उसने हटाए, उसके बाद कहता है मैडम आप अपनी टिकट कैंसिल करा दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब जो मेरी बर्थ नंबर था उस पर झाँका ना, ऊपर मेरा अपर बर्थ था, ऊपर झाँका ना तो मेरी सीट पे बंदे बैठे थे। 4-4 5-5 बंदे बैठे थे मेरी सीट पे, घुसे घुसे, लटके लटके। मतलब एसी डब्बा ऐसा लग रहा था कि जैसे जनरल बना रखा है। इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश। जो बीच वाला एरिया होता है वो पूरा भरा। आदमी ना, सोच लीजिए ऐसे गाल से गाल सट्टा, ऐसे ऐसे ना बैठा हुआ, खड़ा हुआ था एक दूसरे से। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी तरह के, मान लो खड़ी भी हो जाती, चली भी जाती, बट मैंने ये रिस्क नहीं लिया। क्योंकि मेरे साथ मेरा बच्चा था। मैं तो जैसे तैसे चली भी जाती, लेकिन मेरा बच्चा कैसे जाता। मैं तो रात भर में परेशान हूँ। मैं तो कम परेशान हूँ, मेरा बच्चा परेशान हो जाता, उसको देख देख के मैं परेशान हो जाती। मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया। और फिर मुझे इतना रोना आया। मुझे रोना इस बात पे आया कि मतलब कैसी पब्लिक पब्लिक पे गुस्से की वजह से मुझे रोना आया। मुझे मुझे मैं मायके नहीं जा पाई, उसका मुझे दुख 1% नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो गई थी। और अभी जिस ओकेज़न के लिए मैं जा रही हूँ उसमें भी अभी टाइम है, वो तो मैं चली ही जाऊँगी, अभी नहीं तो कभी। मुझे तो उसमें पहुँचना है बाई ट्रेन, नहीं तो बाई रोड, कैसे भी मैं पहुँचूँगी, मैं तो जाऊँगी जाऊँगी। लेकिन मुझे पब्लिक पे इतना गुस्सा आ रहा था, उस गुस्से की वजह से मुझे हमें ना इतना रोना आ रहा था कि मतलब पब्लिक कैसी बेवकूफ़ है। कितना आपको महाकुंभ में नहाने का शौक लगा है कि आप मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरों का नुकसान करके आप जा रहे हैं अपने पाप धुलने। तो क्या ऐसे पाप धुलते? बिल्कुल भी नहीं धुलते हैं। मैं सच बताऊँ ना, मुझे कल से इतना गुस्सा है लोगों के प्रति, इतना गुस्सा है कि कैसे कैसे गधे लोग पड़े हैं इस दुनिया में। एक से एक गधे पड़े हैं, ज़्यादा पाप पाप कर करके जा रहे हैं सब धुलने। अरे ऐसे करना चाहिए, कम से कम आपको पता है कि एसी 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 में हो गया, फर्स्ट एसी में हो गया, जिसमें किसी में भी आदमी क्यों कराता है, ताकि वो सुविधाजनक जाए। उसमें भी आपने उसको कब्जा कर रखा है। मतलब मानो कोई किसी काम के लिए जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है, किसको क्या ज़रूरत है। आपकी तरह सब घूमने और महाकुंभ के लिए तो नहीं जा रहे। कोई किसी काम के लिए जा रहा हो, कोई किसी चीज़ के लिए जा रहा हो, आप लोग घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ये यूपी में जहाँ जहाँ से लोग इलाहाबाद जा रहे हैं ना, सब साले अनपढ़ गंवार हैं। मतलब मैनर नाम की। और मैंने एक बंदे से बोला भी कि भाई जिसकी ट्रेन है उसको तो चढ़, जिसका बर्थ है उसको तो चढ़ने दो। तो कह रहा सबका टिकट है, सबका टिकट है। लग तो रहा था ना मुँह ही तोड़ दूँ मैं उसका। बस कुछ कर नहीं पाई, गुस्से में खुद के आंसू निकाले और कुछ नहीं किया। कल से मुझे बताऊँ कैसा चिड़चिड़ापन मेरे, ये माँ को मुझे सुनता ही ना मुझे अंदर से गुस्सा टाइप का आता है। आपको जाना, आप अपनी सुविधा से जाइए। नहीं जेब में औकात है जाने की तो क्यों जा रहे हैं? जेब में औकात जाने की नहीं है तो आप मत जाइए, और है तो बाई रोड जाइए, लेकिन दूसरे को परेशान करके तो मत जाइए। औकात भी नहीं है, जाना भी है, फिर वीडियो बना बना के वायरल होना है, डालना है। समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है ना, उठाओ जूता और सबको एक एक मारो। लेकिन इतनी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते ना। कर सकते तो ये जो हैं योगी मोदी, ये कुछ करें तो करें। और शायद मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। कितना आदमी परेशान हो रहा है, बहुत आदमी परेशान हो रहा है। जो वहाँ पर स्टेशन पे ऑटो वाले थे ना, वो बोल रहे थे कि पर डे 2-2 हज़ार आदमी जिसका टिकट है और वो नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसे वेस्ट जा रहा है सबका टिकट। क्या बताया जाए, कॉल आ रहा है। फिर उसके आगे की घटना मैं आपको सुनाऊँ मेरे साथ ना कांड पे कांड हुआ है। फिर तो मैं नहीं चढ़ पाई, मेरी ट्रेन गया से शाम को थी 7-8 बजे। मैं नहीं चढ़ पाई, तो जो रिलेटिव्स थे मैं उनके यहाँ चली गई। स्टे किया मैंने, नाइट स्टे उनके यहाँ किया। उसके बाद मॉर्निंग के लिए फिर वापस ससुराल पहुँचने के लिए वहाँ से ट्रेन थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे।
सुनते जाइएगा। फिर क्या हुआ ना, फिर भीड़ मतलब भीड़ इतनी है। उसमें भी पता है कौन, जो मैं आई थी नॉर्मल जो लोकल ट्रेन होती है उसी से मैं आई हूँ, तो उसमें भी पता है कौन कौन से लोग थे। साला इलाहाबाद से लेके यहाँ तक झारखंड तक लोकल चलता, जनरल ट्रेन में चलता चला रहा, वो वाले बंदे इसमें भी थे। तो समझ लीजिए, मैंने आपको बताया मेरे पास एक ट्रॉली एक बैग था। तो क्या हुआ कि इस भीड़ के चक्कर में मैं चढ़ी, मेरा बच्चा चढ़ा, एक बैग चढ़ा और ट्रॉली मेरी वहीं पे छूट गई। मुझे बताने में हंसी आ रही है। और उसमें जब पता है, मुझे उस समय नहीं पता था कि ये जो खड़े हैं सब कुंभ वाले, मैंने सोचा यहाँ के लोकल होंगे, लोकल जा रहे होंगे। लेकिन जब मैं अंदर घुसी तो मुझे पता चला ये तो आधी पब्लिक जो भी घुसी ना, ये सब कुंभ से आ रही है। मतलब कुंभ ना हो गया, आदमी को परेशान करके रख दिया है। मैं तो घर से निकली तो मुझे पता चला ये वीडियो जो बन रहे हैं ना, ये गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, ये तो आपको बताना भूल ही गई, जितना जैसे ये एसी के डब्बे स्टार्ट हुए ना, सारे एसी के डब्बे एक आध छोड़ के सारे एसी के डब्बे चटके हुए थे। मतलब आदमी ने फेंक के मारा और टूटा नहीं तो चटक गया पूरा चीप, लाइन 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 सी पूरे शीशों में होके थे। और सच में ये सब ओरिजिनल मैंने अपनी आंखों से देखा ना, मैंने कहा सच में पब्लिक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, बहुत बड़ी। चलिए माँ को मनाने कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, जो मेरे साथ कांड हुआ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं कब जाती हूँ कब नहीं देखा जाएगा। जाऊँगी तो मैं वहाँ से ब्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, बट जाऊँगी तो ज़रूर। अब किसी भी दिन मैं जा सकती हूँ, बस ये है मुझे स्पेशल ट्रेन से जाना पड़ेगा। ये नॉर्मल ट्रेन से जाने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। भूसा जैसे लोग भरे, भूसा भूसा भरा जाता है ना, वैसे लोग भरा है। कोयला जा रहा था ना, मालगाड़ी में माल कैसे जाता है, ठूस ठूस के, वैसे ही ठूस ठूस के जा रहा है। अरे जो मेरी बोगी थी उसके जस्ट बगल वाली जो बोगी आई ना, तो उस पर कम से कम मैंने गिने 7-8 बंदे लटके थे। मतलब गेट तक तो लोग बैठे ही हैं, फिर वो लटके हैं। समझ लीजिए गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधे महाकुंभ ही चले जाएंगे। सच में क्या बताऊँ, अपने अपने गुस्से को कहाँ निकालूं। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं है कि मैं नहीं जा पाई, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लोगों की बेवकूफ़ियत पे है। लेकिन वही है ना, मैं किसको सुधार लूँगी, किसी को नहीं। इंसान खुद को ही सुधार ले, मैं खुद ही को सुधार लूँगी कि अब मैं इस तरीके से तो मैं नहीं जाने वाली। स्पेशल ट्रेन जो हैं, अच्छी ट्रेनें उन्हीं से जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती। सब ट्रेन की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो आप लोग से भी मेरा यही कहना है, जो महाकुंभ जा रहे हैं, कृपया दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद अपना स्नान करने मत जाइए, खुद अपना नुकसान मत करिए। अगर इंसान ने अपना रिजर्वेशन करवा रखा है, चाहे स्लीपर हो चाहे ऐसी कोई भी हो, तो अपनी सुविधा के लिए करा रखा है। आप लोग उसे परेशान करें इसलिए नहीं। जनरल में ठूसी नहीं ठूस पा रहे, दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, चौथी ट्रेन, उसमें जाइए, बाई रोड जाइए, लेकिन दूसरों को मत परेशान करिए। जेब में नहीं है जाने के लिए तो मत जाइए। क्यों जा रहे हैं, फोटो वीडियो के चक्कर में वायरल होने के लिए मत जाइए। जाइए और आ जाइए, आराम से जाइए, आराम से आइए, दूसरों को नुकसान पहुंचा के मत जाइए। आप अपने शरीर में कष्ट झेल के जाइए, तब आपका तीरथ है। लेकिन दूसरों को परेशान करके खुद का तीरथ मनाना तीरथ नहीं है। तीरथ का मतलब है आपने खुद कष्ट झेले और आपने किसी तरीके से आप तीरथ करने आए। ये नहीं कि दूसरों को परेशान करके आप तीरथ करने आए। मेरी भाषा में तो यही है, मेरी सोच में तो इसी को तीरथ बोलते हैं। आप लोग की सोच को क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग जाने। लेकिन बहुत ही गंदी सिचुएशन है ट्रेन की और स्टेशन की। पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, पुलिस जाती नहीं है। पुलिस जाके भी क्या करेंगे, मैं पुलिस वालों को भी कहती हूँ भाई सबकी अपनी अपनी फैमिली है। एक पुलिस वाला और उसके अंदर 1000-2000 आदमी तो कम से कम होगा। एक में 80 सीटें होती है ना,
1000 आदमी या 800 आदमी तो गुस्सा ही होगा। 1800 आदमी तो एक बोगी में गुस्सा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। उतना मिल के पुलिस वाले की ऐसी तैसी कर दे तो पुलिस वाला क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सबकी अपनी फैमिली है। चलिए ठीक है, मैंने सोचा आपको अपडेट कर देती हूँ। पता चला आते तो सोच रहे हैं कि श्रुति श्रीवास्तव अपने मायके में क्योंकि आपने मेरा व्लॉग देखा होगा। नहीं जाऊँगी, हाँ जाना है मुझे, जाऊँगी, देखिए कब जाना होता है। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और आने वाली वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।